मैं शेखर भट्टागर फिर से आपके बीच। और आज का टॉपिक है हमारा, या बोलेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। टुडे वी विल स्टार्ट द पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी। तो पॉलिटी को समझने से पहले अगर पॉलिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले ज़रूरी है हमें अपने संविधान को समझना कि संविधान क्या होता है। संविधान क्या है? सोचिए कि संविधान को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया राज व्यवस्था। क्या है ये दोनों? इन दोनों के बारे में सोचिए और मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, राज व्यवस्था क्या है। चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप लोगों ने जो साइंस ग्रुप से होंगे तो उन्होंने 12th तक, या जो किसी और आर्ट या कॉमर्स से है तो उन्होंने 10th तक साइंस पढ़ी होगी और साइंस में प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो प्रैक्टिकल जब करते हैं तो उस समय एक हमारे पास होता है रिटन, कुछ होता है ना कि प्रैक्टिकल 1, उसके बारे में कुछ लिखा होता है कि किस तरीके से क्या करना है, मैनुअल जिसको बोलते हैं। और उस मैनुअल के बिहाफ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में। दो ही चीजें होती है ना, एक तो मैनुअल होगा जिसके बिहाफ पे आप क्या करेंगे, उसको रीड करके स्टडी करके आप उसको इंप्लीमेंटेशन करते हो लैब में, फिर कुछ कर पाते हैं, है ना। सेम विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मैनुअल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, कि उस कंट्री में किस तरीके से क्या व्यवस्था को स्थापित करना है, किस तरीके से फ्लो में लाना है। अगर आप उसको पालन नहीं करते, फॉलो नहीं करते हो, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। एक निर्देश होते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी राज व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाना है, अपने राज्य में किस तरीके से लोकतांत्रिक स्थापित करनी है। यानी कि आपको जो भी कुछ करना है, या हमारे देश के क्या कानून है, क्या राज व्यवस्था है, उसको किस तरीके से हम फॉलो अप करेंगे, वो सब एक रिटन फॉर्मेट में जो होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम उसको व्यवहार में लेकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड राज व्यवस्था। तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे? किसी देश का संविधान उस देश में शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को संचालन करने वाले समस्त बिंदुओं का संग्रह, यानी कि उस देश के शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को किस तरीके से फॉलो चलाया जाएगा, लागू किया जाएगा, उन सब का एक डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड द संविधान। या बोल सकते हैं संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त, वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त एक ऐसा दस्तावेज जिसके अंदर उस राज्य के, उस देश के शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को के संचालन करने के लिए समस्त बिंदु इंगित होते हैं। ठीक है। और जब हम उसको फॉलो करेंगे, जब उसको हम व्यवहार में लाएंगे, जब उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब वो व्यवहार में आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द राज व्यवस्था। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त एक ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी राज्य की राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन करने वाले समस्त बिंदु इंगित होते हैं, उसको हम संविधान कहते हैं। और जब इसको व्यवहार में लाया जाता है तो उसको हम राज व्यवस्था बोलेंगे। तो राज व्यवस्था क्या होगी कि जब किसी देश के शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन करने के लिए समस्त बिंदुओं को जब एक पेपर पे एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम उसको व्यवहार में लेके आते हैं तो दैट इज कॉल्ड राज व्यवस्था। वो राज व्यवस्था होगी।
ठीक है, तो मीन्स अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में पहले पढ़ते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं ना। सेम विद कॉन्स्टिट्यूशन और राज व्यवस्था, संविधान और राज व्यवस्था। तो संविधान क्या हो गया कि किसी देश का मान्यता प्राप्त एक ऐसा दस्तावेज जिसमें उस देश के शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को संचालन करने वाले समस्त सैद्धांतिक पक्ष इंगित होते हैं, उसको हम संविधान बोलेंगे। ठीक, और जब उसको व्यवहार में लाया जाता है तो उसको हम राज व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करेंगे संविधान को तो क्या बोलेंगे? वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त एक ऐसा दस्तावेज जिसमें उस देश के शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन करने वाले समस्त सैद्धांतिक पक्ष इंगित होते हैं, उसको हम संविधान बोलेंगे। और जब इस संविधान को व्यवहार में लाया जाता है तो उसको राज व्यवस्था बोला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान के प्रकार। अगर संविधान के प्रकार की बात करें हम, अगर संविधान के प्रकार की बात करें तो इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। संविधान के प्रकार, पहला हो जाएगा दस्तावेजी रूप, दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर। ठीक है, दस्तावेजी स्वरूप के आधार पर। दूसरा हो जाएगा निहितार्थ के आधार पर। ठीक, अगर दस्तावेजी स्वरूप की बात करें तो यहां दो तरीके से होते हैं। एक होता है लिखित संविधान, अभी मैं आपसे जो कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, राज व्यवस्था की बात कर रहा हूं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। उसके बाद हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे। एक हो गया लिखित संविधान, एक हो गया अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, एक हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निहितार्थ के आधार पर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, और अलोकतांत्रिक। अलोकतांत्रिक। ठीक है, तो अब अगर बात करें दस्तावेजी स्वरूप की तो एक होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर निहितार्थ के आधार पर बात करें, एसेंस के आधार पर बात करें तो होगा डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक। फाइन। अब अगर बात करते हैं लिखित संविधान दैट मीन्स के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब चीज को समझिएगा, अगर मैं बात करूं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? पहली चीज, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? इसमें जो प्रावधान होते हैं वो प्रावधान पूर्व लिए गए निर्णय का स्वरूप होता है। यानी कि पहले हम सोचेंगे कि किस तरीके का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उस पर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद दोनों सदनों में इसको पारित किया जाता है, वहां से पास हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति इस पर साइन करेगा, फिर वो प्रावधान बनता है। यानी कि पहले क्या होगा कि एक निर्णय लिया है और उसका ये परिणाम है कि पहले हमने सोचा ऐसा होगा, फिर उसको पारित किया गया, दोनों सदनों में पार्लियामेंट में इसको पास किया गया, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं, उसके बाद फिर ये इनेक्टमेंट में आया जाता है। यानी कि पूर्व निर्णय का परिणाम, पूर्व निर्णय का परिणाम होगा, पहली चीज। उसके अलावा यहां एक संविधान सभा होती है, एक कमेटी होगी, संविधान सभा होगी, जहां इसको डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद उसको इनेक्टमेंट में लाया जाता है। यानी कि इसकी इनेक्टमेंट डेट होती है एक,
कि भाई इनैक्टमेंट डेट क्या होगी कि कब ये आया है, ये चीजें होंगी। भाई पूर्व निर्णय का परिणाम होगा, संविधान सभा होती है इसकी, एक कमेटी होती है, इनैक्टमेंट डेट होती है इसकी। और हमें पता है अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेन्स की बात करें तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गेन्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेन्स की बात करें, ऑर्गेन्स का मतलब है किस तरीके से हमारी संविधान लागू होता है, किस तरीके से हमारी राज व्यवस्था चलती है। तो अगर गवर्नमेंट के ऑर्गेन्स की बात करें, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहले होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, तीसरी होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। देखो, विधायिका का काम है कानून को बनाना, प्रावधान को बनाना। कार्यपालिका का काम है उसका आगमन करना, उसको फॉलो अप करना। और न्यायपालिका न्याय व्यवस्था को देखती है, ठीक है। यानी कि विधायिका को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, अगर लिखित संविधान होता है, अगर लिखित संविधान है तो लिखित संविधान में इन दोनों से ज्यादा शक्तिशाली न्यायपालिका होगी। अगर हम बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से ज्यादा पावरफुल होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जुडिशरी इज मोर पावरफुल देन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि जुडिशरी जो है मोर पावर देन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। यानी कि जुडिशरी न्यायपालिका हमारी विधायिका और कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली होती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, उसके अलावा जुडिशरी, कार्यपालिका और कानून इन दोनों पे अपनी समीक्षा कर सकती है। जब विधायिका कोई कानून बनाती है तो पहले सुनिश्चित कर लेती है कि वो संविधान में बने किसी प्रावधान को चैलेंज ना कर रही हो। जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है तो पहले इस नए कानून से यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि प्रावधान में बने संविधान में बने किसी भी प्रावधान को चुनौती ना दे रही हो। अगर चुनौती दे रहा होता है तो जुडिशरी उस कानून को रद्द कर देती है। कार्यपालिका अपना काम सही से नहीं कर रही है तो जुडिशरी उसकी समीक्षा कर सकती है, विधायिका की भी समीक्षा कर सकती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है हमारा जुडिशरी, ठीक। उसके अलावा अगर लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, लिखित संविधान है हमारा, तो उसके अलावा जितने प्रावधान होते हैं, ठीक है। यानी कि हम अगर बात करें प्रावधान की, प्रोविजंस की, अगर हम बात करें प्रावधान की, तो अगर लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके प्रावधान जटिल भी हो सकते हैं, रिजिडिटी हो सकती है इनके प्रावधान में, फ्लैक्सिबल भी हो सकते हैं, ठीक। और दोनों का मिश्रण भी हो सकता है कि ठीक है कुछ जटिल है हमारे, कुछ फ्लैक्सिबल हैं, जिसको बोलते हैं नम्य, ठीक है। यहां अर्धनम्य भी हो सकते हैं, अर्ध जटिल, क्वाइस, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो बात कर ली मैंने लिखित संविधान की, कि लिखित संविधान में पहले एक संविधान सभा होती है, पूर्व लिए हुए निर्णय का परिणाम होता है। उसके अलावा इसकी एक इनैक्टमेंट डेट होती है। जैसे अगर हम बात करें, हमारा जो संविधान आया है, जो पारित किया गया है, वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया है। ये इनैक्टमेंट डेट है इसकी, ठीक है। ये हमारा संविधान की है। तो ऐसे ही जितने भी संविधान में जितने भी प्रोविजन होते हैं उनकी इनैक्टमेंट डेट होती है लिखित संविधान में। यहां जुडिशरी मोर पावरफुल देन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका और विधायिका से ज्यादा पावरफुल होती है। उसके अलावा जो प्रोविजंस होते हैं, इसके प्रोविजंस तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, जटिल भी हो सकते हैं, नम्य भी हो सकते हैं, और कुछ जटिल कुछ नम्य दोनों हो सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अलिखित संविधान की। अब ऐसा नहीं है कि अलिखित संविधान है तो लिखित नहीं होगा, अनरिटन।
अनरिटन है, अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो रिटन नहीं होगा, ये भी लिखित होता है, ये भी लिखा गया होता है, ये भी डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट नहीं होगा। लेकिन यहां क्या होता है, जो प्रथाएं रूढ़िवाद पहले से आ रहा है, जो प्रथाएं पहले से चलती आ रही है, उसी प्रथाओं को एक वैधानिक रूप दे दिया जाता है। ठीक है, जो प्रथाएं पहले से चलते आ रही हैं उन्हीं प्रथाओं को एक रिटन फॉर्मेट में एक वैलिड, ठीक है, वैलिडिटी के साथ उसको पारित कर दिया जाता है, उसी को हम बोलेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां ऐसा कुछ नहीं है कि एक संविधान सभा हो, उस पर डिस्कशन हो, फिर फॉलो अप किया जाए। यहां जो पहले से प्रथाएं चलती आ रही थी उन प्रथाओं को यहां पे फॉलो अप किया गया। इसमें सरकार का जो अंग होता है, जो मैंने बताया आपका जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तो यहां पर लेजिस्लेटिव इज मोर पावरफुल देन द जुडिशरी, जुडिशरी इज मोर पावरफुल देन एग्जीक्यूटिव। तो यहां पर लेजिस्लेटिव सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। जुडिशरी कार्यपालिकाओं के कार्य की समीक्षा कर सकती है लेकिन हावी नहीं हो सकती विधायिका पर, एक ये होता है। उसके अलावा इसमें जितने भी प्रोविजन होते हैं, प्रावधान होते हैं, जितने भी प्रावधान होंगे वो सारे के सारे प्रावधान फ्लैक्सिबल होते हैं। फ्लैक्सिबल का क्या है कि अगर मुझे लगता है कि हाँ इस प्रावधान को चेंज कर देना चाहिए तो इजीली चेंज हो जाता है। अगर रिजिड होता है तो वहां एक ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकता, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है, बहुत जटिल प्रक्रिया है उसको चेंज करने की। यहां इजीली हो जाता है। ठीक है, ये अब उसके अलावा संविधान का जो स्वरूप होता है, ठीक है, जो संविधान का स्वरूप होगा, जो राज व्यवस्था का स्वरूप होगा, वो 3 तरीके का होता है। पहला होता है संघात्मक, एकात्मक और अर्धसंघात्मक। संघात्मक, ठीक है। अब अगर लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कोई भी सरकार का स्वरूप हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म हो सकती है। वो संघात्मक भी हो सकता है, एकात्मक भी हो सकता है, अर्धसंघात्मक भी हो सकता है। लेकिन अगर अनरिटन है तो अनरिटन में एकात्मक ही होगा। ठीक है, अगर हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके पास 3 ऑप्शन है कि वो संघात्मक हो सकता है, एकात्मक हो सकता है, अर्धसंघात्मक हो सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके सिर्फ और सिर्फ एकात्मक ही होगा। एकात्मक का मतलब क्या है कि सारी पावर्स एक जगह होती है। ठीक है, जैसे हम अपने इंडिया की बात करें तो यहां पर पावर्स का डिवीजन है कि कुछ केंद्र सरकार के पास है, कुछ राज्य सरकार के पास है। लेकिन अगर कहीं भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अनरिटन है, तो वहां पर क्या होगा, सिंगल गवर्नमेंट होती है वहां। ओके, तो ये हो गया आपका। ठीक, अब अगर बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की या रिटन फॉर्मेट की, तो कौन सा ऐसा देश है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करी, एक वैधानिक रूप दिया? बता रहा हूं, 2015 में जॉन फर्स्ट भी बोल सकते हो आप, जॉन प्रथम राजा थे इंग्लैंड के राजा थे, जिन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने क्या करा, जो अपनी प्रथाएं आ रही थी उन प्रथाओं को डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट देके उस पर सिग्नेचर किए थे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को अस्तित्व में लाने वाले जॉन प्रथम थे, जिन्होंने सबको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि एक संवैधानिक रूप हम उसको दे सकते हैं। कौन थे? 2015 में इंग्लैंड के राजा थे जॉन प्रथम, इन्होंने किया। ठीक है, तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, राज व्यवस्था क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी देश का में शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को संचालन करने वाले समस्त बिंदु जहां इंगित होते हैं उसको हम संविधान बोलेंगे। और जब इस संविधान को व्यवहार में लाया जाता है तो उसको हम राज व्यवस्था कहते हैं।
तो आज के लिए थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।